गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अभी हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं ना, उनके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और अगर हम इसकी एनर्जी लेवल की बात करें, इसकी प्रोडक्शन की बात करें, हमें 2/3 एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। अगर हम यूजेस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हो। जितने भी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से ही हासिल होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज एंड स्टार्च। ये क्या है? ये इसके सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, यानी कि अगर आप 1 ग्राम इसका लेते हो ना कार्बोहाइड्रेट का, तो वो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। और हम इसे कहाँ से हासिल कर सकते हैं? हम इसे ब्रेड से हासिल कर सकते हैं, हम इसे पास्ता से हासिल कर सकते हैं, बीन्स से हासिल कर सकते हैं, पोटैटो से हासिल करते हैं, ब्रेन, राइस एंड सीरियल। सीरियल मीन जो गंदम और उसकी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं, जिसमें दलिया वगैरह तमाम चीज़ें शामिल हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि जो बेसिक यूनिट है ना प्रोटीन का वो अमाइनो एसिड्स है। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किस लिए? साइटोप्लाज्म के लिए, मेम्ब्रेन्स के लिए, ऑर्गेनेल्स के लिए। और आपको पता है कि सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा फंक्शन करते हैं, जिस तरह राइबोसोम्स है, गोल्गी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। उनके लिए, सब के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन से मेजर कंपोनेंट्स है मसल का, लिगामेंट्स का और टेंडन्स का। प्रोटीन ज़रूरी किस किस के लिए है? प्रोटीन ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी ग्रोथ होती है ना, अगर हमारे में प्रोटीन की कमी होगी ना तो सही तरह ग्रोथ नहीं हो पाएगी, हमारे सेल्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगी। प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पर भी काम करती हैं और ये भी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन के भी 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है। कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरीज। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? प्रोटीन के सोर्सेज हैं मीट, जिसमें चिकन, बीफ वगैरह सारे शामिल हैं। आपने मुंह में देखा होगा कि कहते हैं कि जो चिकन है ये बहुत बेहतर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एग्स, ग्रेन्स, ग्रेन्स जिसमें दानेदार जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे चने हो गए, जिसमें दालें हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। और लग्यूम्स, लग्यूम्स में स्पेशल मटर वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़, आप दूध वगैरह, मक्खन वगैरह, ये सारी चीज़ें इससे हासिल। चलो, लिपिड्स। लिपिड्स जो है ये कंपोज होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे। और लिपिड्स एक्चुअली 2 तरह के हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फ़र्क है? मेजर फ़र्क तो है इसका हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डिंग का। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें मोस्टली डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसी वजह से आप इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। और जो सैचुरेटेड होते हैं उनमें ज़्यादातर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे आपने घी वगैरह देखा होगा, घी आपको पता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो आपके पास लिक्विड होते हैं, ऑयल वगैरह, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि बटर है, बटर में 70% सैचुरेटेड होते हैं और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और जिस तरह सनफ्लावर ऑयल है उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और 25% इसमें
सैचुरेटेड होंगे। यूज़फुल बहुत ज़्यादा होते हैं बटर, लिपिड्स वगैरह जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये हमारी मेम्ब्रेन को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। शीत के लिए न्यूरॉन साउंडिंग्स जो होती है ना, उनको शीत का नाम दिया जाता है। और साथ में बहुत सारे हार्मोन्स भी लिपिड्स ही होते हैं। और एनर्जी सोर्स अगर देखा जाए तो हमने जैसे पहले बात की थी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की, उनसे कहीं ज़्यादा एनर्जी हमें लिपिड्स देते हैं, ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं उनके 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, जबकि लिपिड से हमें 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। अब जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं? इनके सोर्सेज हैं मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स में जिसमें वॉलनट, पीनट, आलमंड, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल मौजूद होता है। थैंक यू।